सभी भाइयों को, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा जो उद्देश्य है और कार्य है वो धार्मिक या सामाजिक भ्रांतियों को दूर करना। आज का जो विषय है वो, क्योंकि मेरा अभी भगवद गीता का कंसेप्ट पूरा नहीं हुआ, चल रहा है इसी के बीच में, क्योंकि नागपंचमी आ गई है और हर वर्ष आती रहेगी, ये आती रहती है, क्योंकि अंधविश्वास तो पैदा होते हैं, 4-5 को और लेके आते हैं साथ में, हज़ारों की संख्या में। सॉरी, आज का जो टॉपिक हो नागपंचमी के ऊपर है। नागपंचमी के ऊपर इसलिए कि जितने भी ग्रंथ हैं, कोई भी ग्रंथ नागपंचमी का हवाला देके उसकी पूजा पद्धति के लिए फोर्स नहीं करता। मैंने भी कुछ के नाम लिख करके फ़ोन पे अपने सेव किए, उसको पढ़ के बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बिना तर्क दिए तो आप लोग मानोगे नहीं और उचित भी नहीं है किसी चीज़ को ऐसी ग्रहण कर लेना, मान लेना। तो निवेदन मेरा ये है कि नागपंचमी के हवाला जितने भी ये देते हैं महान, खासकर तो हमारा ब्राह्मण कुल ही इसका उत्तरदायी बन जाता है कहीं ना कहीं जा कर के। और ब्राह्मण कुल तो सिर्फ एक नाम के लिए रह गया, बाकी सभी ने बेड़ा गर्क करके रखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई एक व्यक्ति विशेष इसके पीछे बर्बादी के लिए लगा हो। समझ नहीं आता। अभी मैं भगवद गीता के अध्याय नंबर भी दिखा दूंगा, श्लोक भी दिखा दूंगा कि किस प्रकार की पूजा को क्या बताया गया है और उससे क्या उपलब्धि होती है। वो भी ना मानो तो डूब मरो कुएं में, कोई मतलब नहीं है। जो भी भाई देख रहे हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं, अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ करके जाएं, क्योंकि ये आपके हित के लिए है। मेरा भला तो होगा हो ही रहा है, साथ में आपको जगाने के लिए कि आप ना जानते हो वो जान लो, क्योंकि यहाँ ज्ञान देने वालों कमी नहीं है। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ना कोई गुरु हूँ और हाँ, गुरु का शिष्य अवश्य हूँ। नागपंचमी का खंडन स्वीकार करने वाले ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ हैं, उनका नाम जान लीजिए। बहुत लंबी लिस्ट है, वैसे 10 नंबर तक है, ये आगे भी कुछ है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं 10 को ही नोट किया हूँ मैंने। सबसे पहले इस समय का जो मौके पे किताब है अपने स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित कृत आर्य समाज की जो साहित्य और प्रवचन है, इसमें टोटली तरीके से नागपंचमी को खंडन किया गया है, करने के लिए नहीं कहा गया है। उसके अध्याय नंबर, चैप्टर नंबर और सारे आप निकाल सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश सभी के पास में, कोई बहुत वो लंबा नहीं है। हालांकि किताब है तो बुरी हो, मैं भी मानता हूँ कि कोरी बुरी है, लेकिन जो चीज़ें अच्छाई हैं उसका समर्थन करना होगा। पूर्व मीमांसा दर्शन, कुमारिल भट्ट आदि, कुमारिल भट्ट जी हुए थे, बड़े प्रकांड रहे हैं। आप उनके बारे में भी जानते ही होंगे, जो नहीं जानते वो सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जो महापुरुष हुए हैं, किसी न किसी सब्जेक्ट को आगे लेकर के बढ़ाया है, हमारे आपको अंधविश्वास से ऊपर लाया है, उनका नाम लेना बड़े गौरव की बात है कि उन्होंने हमारे आपके लिए इतना बड़ा प्रयास किया। उसके बाद में बौद्ध धर्म, सभी को पता है, एक चर्चित धर्म हमारा बौद्ध धर्म जो है, हमारा इसलिए क्योंकि हम भारतीय हैं, देखो, और हम सनातनी हैं, सब इसी पेड़ की शाखा हैं, सब यहीं से निकल कर गए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये सभी हमारे ही हैं। हाँ, इनके पास में जाओगे तो ये तरह तरह का बताएंगे, चाहे इस्लाम हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, तरह तरह के हो, ईसाई हो, सभी लोगों में यही है कि आप मेरे मत में आ जाओ, मेरे मत में आ जाओ, मेरा कर लो। किसी ने ये नहीं कहा कि सनातन वाली भी कर लो। चलो, वो कहने वाले भी एक आध लोग होते ही और हैं भी। और मनुस्मृति जो, हाँ, जैन आगम और परंपरा। अब जैन आगम परंपरा 90% जैन के घर में आज देखोगे नागपंचमी की यो दूध, क्योंकि जो ये पूजा है, पद्धति है जैन धर्म की, इसको अविद्या कर्मकांड कहा गया है। ये मूर्खों वाली भक्ति बताई गई है, यक्षों की पूजा बताई गई है, महाकति बेकार पूजा है ये जैन धर्म की। हालांकि पूजा तो बेकार सभी है, चाहे आप मंदिर पूज रहे हैं तो भी, आप चर्च में जा रहे हैं वो भी, ये सारी पूजाएं बेकार, ये सारे वेद विरुद्ध हैं तो बेकार हैं ही हैं। जो हमारे वेदों में वर्णित नहीं है वो तो हमारे लिए एकदम निरा बेकार है, किसी मतलब का नहीं है, वो यूजनलेस है हमारे लिए। इसी प्रकार से आज जो ये नागपंचमी का कोई प्रकरण इन ग्रंथों में नहीं है। अभी मैं इसके आखिरी निष्कर्ष पे आता हूँ, पहले मैं इनके नाम बोल दूँ। जैन आगम और परंपरा में नहीं है। जैन आगम की परंपरा में भी न ऋषभ देव जी ने, ना उनके मारीची ने, ना उनके परपोते भरत ने, किसी ने भी नागपंचमी का उल्लेख नहीं किया। अब नीचे आते हैं। मनुस्मृति परोक्ष रूप से अंधविश्वास के विरोध में है, यानी कि इस अंधविश्वास कौन से, इस नागपंचमी वाले और तरह तरह के पूजा में मनुस्मृति भी, जो ब्राह्मण भाई है, जो भी मनुस्मृति को मानने वाले हैं, वो उनको ज़रा सा ये विचार करना चाहिए, सबको जगाना भी चाहिए, क्योंकि सब हमारे भाई बंधु सब हैं, तो हमें जगाना हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो क्यों ना हम सबको जगाने जाएं और क्यों ना सबको हम बताएं।
सोचने की बात है कि जिस परिवार में हम कुल कुटुंब में पैदा होते हैं, सारे हमारे भाई बहन नाते रिश्तेदार हितैषी होते हैं, और इन हितैषियों के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको डुबा रहे हैं उल्टा। अब कुछ तो ऐसे हैं कि मुझे फ़ोटो भेज रहे हैं, भैया नागपंचमी मुबारक हो। काहे के लिए भैया, क्या सांप से कटवाना है मुझे? जिसकी प्रचार करोगे वो तो जीवन में आएगा। अब तो ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। वैदिक संहिता, ऋग्वेद आदि वैदिक संहिता, ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि नाग पूजा का प्रत्यक्ष समर्थन नहीं करते। अब जैसे ऋग्वेद और यजुर्वेद में ही पूजा की पद्धति लिखी गई है, इसी में सारे लगभग जो हमारे परंपरागत पूजा भक्ति का आश्वासन दिया गया, इसी में दिया गया, इसी में सारे बताए गए हैं, समझाए गए। अब इन दोनों ग्रंथों में तो कहीं नहीं है। जब इनमें ही नहीं है जो हमारे मेन हैं, तो औरों में होगा ही कहाँ से? और जो और मानेगा वो भगवान के समुदाय में दूर जाएगा, भगवान के यहाँ दंड प्रताड़ना का अधिकारी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। पूजा का प्रत्यक्ष समर्थन नहीं है वेदों में। ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक नाग पूजा का उल्लेख नहीं है। जो मेरे ख्याल से आज के दिन मेरे यहाँ तो कई लोग पंडित लोग भी आते हैं, ब्राह्मण लोग भी आते हैं अपना भिक्षा लेने के लिए, जो यजमान स्वरूप में होते हैं। अब सोचने की बात है, ब्राह्मण ग्रंथ में ही नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ में भी यदि होता, मान लीजिए हमारे जितने ऋषि ब्राह्मण हुए हैं जो कहते हैं कि हम ब्रह्मा जी के वंश, ठीक है, ब्रह्मा जी के वंश सभी यहाँ पर 3 देवताओं से सृष्टि है, कोई अलग बात नहीं है। लेकिन जो ब्राह्मण विशेषकर मानते हैं, जैसे हालांकि ऋषि विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे, लेकिन जब उन्होंने ब्रह्म गायत्री मंत्र की सिद्धि करी तो उन्होंने अपना एक अलग गायत्री मंत्र बनाया था। वो उसमें उन्होंने ओम लगा के बनाया है, ओम महाओम जना करके, लेकिन वो किसी मतलब का नहीं, वो बेकारी है, वो अपने वेदों से मेल नहीं खाता। लेकिन ब्राह्मण लोग उसका समर्थन करते हैं जो खासकर अपने तिवारी वर्ण में आते हैं। मैंने जहाँ तक मेरे संगत रही है, क्योंकि कुछ ब्राह्मण के सभी को तो संगत सभी क्या पता, जिनको साथ में डीपली रहा हूँ उन सब के साथ में इस प्रकार से देखा मैंने कि तो ब्राह्मण ग्रंथ में भी कहीं नाग पूजा का, नागपंचमी का वर्णन नहीं है। लेकिन पंडित जी क्या करेंगे, पत्रा देख करके बताएंगे। तो भैया कहाँ ले जा रहे हो जनता को, आप कहाँ बेड़ा गर्क करने के लिए जा रहे हो? आगे सुनिए। न्याय दर्शन और तार्क शास्त्र के ग्रंथ प्रत्यक्ष अनुभव और प्रमाण आधारित परंपरा में नाग पूजा का स्थान नहीं है। अब जो न्याय दर्शन ग्रंथ है, यही हमारा मूल देखा जाए समय जीने के लिए है कि न्याय दर्शन ग्रंथ में सब कुछ लिखा हुआ है, लगभग चीज़ें लिखी हैं। उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो हम रिजेक्ट ही करें, उसको ना बरसते। जो इस समय प्रेजेंटेशन में हमारे लिखित तो मेरे सर्च में जो आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन सब चीज़ों में ये बहुत ही देखा जाए तो मार्मिक है कि इस समय हम पढ़े लिखे समाज हैं, हम शिक्षित हैं, हम किसी कहने पर नहीं जाते कि कोई हमारा अहित या अनहित करे, वो विषय अलग है। पर हमारे पास ग्रंथ हैं, जितने हमारे पास में उतने पर्याप्त है। नालंदा जल गया, इसकी दुख तो शायद बाद मेरे जीवन के मरने दम तक ही रहेगा। न जाने कौन कौन से हमारे उसमें खजाने पड़े थे, पर उस खजाने को जानने वाला भी कोई नहीं था। और यदि जानने वाले होते, उसका समर्थन ढंग से करने वाले होते, तो ऐसे बेवकूफ़ जो जलाने गए थे उनको भी उसमें उठा के डाल दिए होते। तो चलो, वो तो नफरत की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। आगे तो न्याय दर्शन में भी हमारा ये नागपंचमी का वर्णन नहीं आता। उसके बाद चावर्क दर्शन, देव पूजा और अंधविश्वास का स्पष्ट खंडन। अब चावर्क दर्शन में भी नहीं है। चावर्क दर्शन में किन किन देवताओं के किन उत्सव पुरवाना होता है, उन सब में। और इस प्रकार से अब आता है न्याय दर्शन और शास्त्र तर्क के ग्रंथ में। न्याय दर्शन में भी शास्त्र जो ग्रंथ हैं, तार्क ग्रंथ जो हैं, तार्क शास्त्र ग्रंथ, तार्क में सारी बातें तार्किक, क्योंकि वो तार्क से एक एक बातें आगे बढ़ती जाती हैं, उससे कई चीज़ों का पर्दाफाश भी होता है, निष्कर्ष भी निकलता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। उसमें भी कहीं भी नाग पूजा का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं, और प्रमाण सहित उन्होंने उसको मना किया है। एक प्रमाण लास्ट में मैं भी आपको दिखाऊंगा भगवद गीता से वक्तव्यों को सुन करके और जान करके। यदि फिर भी हम ये नाग पूजा, कहीं बिच्छू पूजा, कहीं डंग पूजा अगर हम कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से बेकार है, निराधार है और एक लज्जा का समान है। क्योंकि जो हमारे ग्रंथ बता रहे हैं, यदि हम उनको ही नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे आखिर क्या? हमें किसी भी रूप से अगर हम भूल जाते हैं तो हमारे ग्रंथ और हमारे गुरुओं के द्वारा ही हमें ये सब चीज़ें दोबारा से बताई और सिखलाई जाती हैं। हम देखिए, हम भक्ति मार्ग के अगर बच्चे हैं तो उनको हमें गुरुओं के पास जा कर के यथाउचित समझने से ही हमारा काम बनेगा, ना कि तरह तरह की भ्रांतियों में जाके। अच्छा, स्कंद पुराण में भी
नाग पंचमी का कोई भी वर्णन नहीं है, ना ही नाग की पूजा करना, ना ही पशुओं की पूजा करना, बिल्कुल नहीं। बल्कि ब्राह्मण पुराण में और आपके मनुस्मृति में तो इनको ततैये का दर्जा दिया गया कि इनको तो कि गरुड़ मंत्र बताया गया है। क्यों बताया गया है कि आपको इनको देख करके इनसे इनका अपने आप को रक्षा मोल लेगा, क्योंकि ये तपस्या में बाधक आते हैं। कोई भी साधना करने का साधु जाता है जंगल तपस्या में तो उसके लिए ये बाधा है, ये हानि पैदा करते हैं उनके लिए, तरह तरह की समस्याएं। आप सोचो, आप किसी भगवान भक्ति में लीन हो और कोई ततैया या कोई भृंग आकर के काट ले आपको, तो कैसा लगेगा? वहाँ पर आपको दुख होगा। इसलिए इनकी पूजा कति मूर्ख। अब इसमें एकदम बेकार बताई गई है। अब सोचने की बात है, भगवद गीता अध्याय 16 मैं दिखाने जा रहा हूँ आप जी को। भगवद गीता के अध्याय 16 में, अब इसमें तो पूरे सावन का निष्कर्ष दिया है अध्याय 16 में। लगभग पूरे इस सावन महीने का जो प्रकरण होता है वो एक ही शब्द में उतार दिया है। कौन से मैं बताता हूँ। प्रमाण के लिए जो हमारे बहुत करीब है और सभी लोग जान पहचान भी रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता पदच्छेद अन्वय जयदयाल गोविंदका जी द्वारा अनुवादित और साधारण भाषा टीका सहित जो किताब है, ये भगवद गीता मेरे पास में है। इसमें अध्याय 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट लिखा हुआ है, और जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है और ना परम गति को और ना ही सुख को ही प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। अब बताइए, ये अध्याय 16 का श्लोक 23, मैं इसकी फ़ोटो भी लगा दूंगा आपके साथ में। ये इसी के साथ में 24 और 23 दोनों साथ में ख़त्म हो जाता है। अब सोचने की बात यह है कि भगवान तो ऐसे बोल रहे हैं भगवद गीता के ज्ञान में, वेदों में कहीं इसका हवाला है नहीं, और आप किसी भी शास्त्र में इस कुकर्म वाले पूजा में आपको कोई प्रमाण नहीं मिला कि आप इसे कर सकते हो। फिर आप ये कहाँ से उठा के लेकर आ गए भाई? जगह जगह जो नाग के मंदिर बने हुए हैं, अब मैं इस पर चर्चा कर लूँ थोड़ी सी। दरअसल कई जगह पर कई युग में मान लीजिए तीनों गुणों की शुरुआत करते हैं अगर हम, तो कहीं कहीं जो ब्रह्मा जी के साधना करने वाले हैं उनको ब्रह्मा जी के रूप में काल भगवान दर्शन दे के बोलता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, सर्वे सर्वा हूँ। देखो, जिसके मान लीजिए मैं छोटा हूँ, अगर मुझसे कोई बड़ा आ जाएगा, जो मुझे कहेगा मानना पड़ेगा, मुझे उसके आगे दो चार लोगों को बतानी पड़ेगी। लेकिन ज्ञानी इंसान ऐसा नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार से जगह जगह जो नाग मूर्तियाँ, नाग ये सब बनाए गए हैं, ये किस लिए बनाए गए हैं? एक समय ऐसा भी होता है जो हमारे पृथ्वी पर नाग लोग का भी दबदबा रहता है। वो कुछ समय होता है ऐसा, सभी का शासन काल आया। जैसे आप जानते हो कि तरह तरह के जो क्षत्रियों को उदाहरण मिलता रहता है, उसके पहले भी रामायण में एक व्याख्यान आता है, शायद मुझे काफ़ी दिन हो गया रामायण पढ़े हुए भी। उसमें जो निषाद कुल है आज का, मल्लाह कुल, उन कुलों की जो राज्य की सीमा है वो पूरे विश्व में थी, और आज भी उसका प्रमाण देवताओं का था, तो उन्होंने मंदिर बनाए। तो मंदिर और ये प्रतिमाएं इसीलिए होती हैं कि ताकि हम ये जान सकें कि वास्तविक रूप में ये हमारे थे, ये देवता या ये भगवान हमारे यहाँ पर थे, इनकी ये पद्धति है। लेकिन उसको हम पूजने क्यों लग जाते हैं? अज्ञानता और मूर्खता के कारण। उस समय पूजना मजबूरी होती है कि हम दबाव में होते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे कुछ भाइयों ने इस्लाम धर्म कबूल किया, उनके सर पर तलवार रख के कराई गई। उनके सामने आप देखे होंगे सिखों के कि छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा निकम्मों ने, तो उसको देखेगा तो कोई भी, अब भाई हर आदमी तो उतना त्यागी वैरागी नहीं है ना कि अपने परिवार को कटवा देगा ऐसे कि हम धर्म नहीं छोड़ेंगे अपना। तो कहने का मतलब ये है कि जो उस समय कुछ लोग डर के अपनाते हैं, कुछ तो प्यार से अपनाते हैं, और इनमें सभी के अंदर उस समय शास्त्रों और वेदों का, गीता का ज्ञान नहीं होता। क्योंकि जिस समय युग परिवर्तन हुआ था, उस पर एक लंबी वीडियो बनेगी, बताऊंगा मैं। युग परिवर्तन जब हुआ था तो उस समय ये सोच समझ करके पहले से ही काल की सुनियोजित चाल होती है। राइटर कोई अलग है इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स का लेखक तो कोई और ही है, और लेखक के ऊपर भी लेखक कोई और है। उसके बाद उस लेख की प्रेरणा कौन देता है, इसके भी और है। इसीलिए ईश्वर और परमेश्वर तीन तरह ज्ञान बताया गया। अब इसमें हम लोग आते हैं आज की इस पाखंड पूजा पे जो चर्चा कर रहे थे हम लोग। ये कोरा अज्ञानता है, पाखंड पूजा है, जो मंदिर पूजा कहीं है, ये मजार पे जाना या कहीं किसी भी देवी देवता को चंद्र चढ़ा देना, ये सब कोरी बकवास है। इनका कोई भी शास्त्र ग्रंथ गवाही नहीं है, ना ही इनका कहीं किसी वेदों में हमारे हवाला मिलता है। तो इसी के साथ में अब इस बात को ध्यान रखें कि आप इस आडंबर में ना पड़े, बिना मतलब कि इन त्योहारों को अपने सर पे बोझ ना बनाएं, क्योंकि इसमें गृहिणियाँ दुखी होती हैं, हमारी जो माइयाँ बहनें हैं वही दुखी होती हैं।
हम ये सुबह उठ के नहाना धोना भी इनको, सुबह उठ के सारे काम करने, बच्चों को तैयार करना। अब इसी में स्कूल की छुट्टी भी आ गई है। एक दिन का स्कूल का मतलब छुट्टी जानते हो आप क्या हो गया? पूरे हिंदुस्तान में एक दिन की छुट्टी अगर स्कूल में हो गई तो आप विचार कर सकते हो कितना शिक्षा का हानि हुआ, क्योंकि फीस जा रही है, कोई मतलब का तो है नहीं वो। तो शिक्षा के बहाने, हम इन आडंबरों के बहाने हमारे शिक्षा पद्धति पर भी असर पड़ रहा है। बच्चे वही पढ़ेंगे, आगे जाके फिर वही करेंगे। तो इन बीजों को उखाड़ फेंकिए। यदि कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो उसको ज़रूर फॉलो करें, अपने इसकी बात का आंदोलन करिए, इस बात के लिए आप ज्ञापन दीजिए शांतिपूर्वक, जिससे कि ये कुप्रथाएँ ख़त्म हो सकें और सभी ठीक से यथाउचित करके अपने सही पूजा पद्धति को कर सकें। क्योंकि बकवासबाजी में रहोगे तो आपका पैसा, समय सब नाश होगा। जिम्मेदारी किस पे आएगी? घर के मुखिया पे, घर की औरतों पे, घर के बड़े बुजुर्ग पे। खर्चे भी आपके होंगे, आप दुखी भी, कर्जे में भी जाएंगे और पाखंड पूजा से भी आप बच नहीं पाओगे। तो इसीलिए करके आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। सभी को बताइए कि ये पूजाएं व्यर्थ हैं, कि कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, और आप मिल के डांट करिए। मेरे अकेले बोलने से नहीं होगा, आप सब करोगे तो होगा। इसी के साथ इस नागपंचमी के ये छोटा सा क्लिप की समाप्ति करते हैं। अगले कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।